प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये पक्ति वाला क्वेश्चन है जो गमले और जिसमें बच्चियां दौड़ती हैं। कुल गमले हैं 100। निहारिका दूसरी पक्ति में दौड़ती है, इसीलिए x का मान क्या हो जाएगा? 2। अब देखो, दूसरी पक्ति में दौड़ रही है तो x बराबर 2। अब चूंकि y का मान जो है वो कितने गमले हैं? 1/4 भाग। ठीक है, चूंकि वह 100 गमलों के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, इसीलिए y बराबर 100 का 1/4। कितनी बार y बराबर हो गया? 25। ठीक है, इसीलिए हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक बराबर हो गए कितना? दूसरी लाइन में दौड़ रही है तो 2 और ये 25। देखो, जब वो दूसरी लाइन में दौड़ेगी तो x का मान हो गया 2 और 100 का 1/4 भाग पर अपना झंडा गाड़ती है, तो 100 का 1/4 यानी 25। तो हरे झंडे के निर्देशांक हो गए 2, 25, जहां निहारिका ने वो झंडा गाड़ा हरे रंग का। प्रीत 8वीं पंक्ति में दौड़ती है, इसीलिए x बराबर क्या हो गया? 8 हो गया। अब चूंकि प्रीत 100 गमलों के 1/5 भाग पर, ठीक है, झंडा गाड़ती है, इसीलिए y बराबर हो गया 100 का 1/5। कितनी बार कट जाता है? 20। 21 जा 20 और y का मान हो गया 20। इसीलिए प्रीत के लाल झंडे के निर्देशांक जो कोऑर्डिनेट है वे हो गए कितने? हो गए, जितनी लाइन है वो तो x का मान हो जाएगा। देखो, कौन सी लाइन में दौड़ती है? 8वीं में, तो x का मान तो हो गया 8 और जहां उसने झंडा गाड़ा 20, y का मान हो गया 20। तो देखो, अब एक बिंदु हो गया, ठीक है, एक हो गया हमारा पॉइंट ए, जहां पर किसने? निहारिका ने झंडा गाड़ा, वो था 2, 25। तो एक पर प्रीत ने झंडा गाड़ा हुआ है 8, 20। ठीक है, अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी, मान लो एक ने यहाँ पे गाड़ दिया झंडा और दूसरे ने यहाँ पे गाड़ दिया, तो ठीक है, ये रहा दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी ए बी बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी पूछ रहा है तो दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब ए बी इक्वल आ जाएगा हमारा, तो मान रखेंगे x2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 2 हो गया 6 स्क्वायर और कितना आ गया 5, 5 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 और प्लस 25 कितना हो गया 61। ठीक है, मान
अब देखो, एक दूसरी लड़की है जो इन दोनों झंडों के बीच में क्या करती है, एक झंडा गाड़ती है। ठीक है, तो मान लो वो बिंदु क्या है, वो सी है। अब जब सी है, अब सी ए बी का मध्य बिंदु है, तो 1:1 इक्वल इक्वल हो गया। क्योंकि दूसरी लड़की को, एक तो हो गई प्रीत, एक हो गई निहारिका, और तीसरी लड़की है हमारी रश्मि। रश्मि को इन दोनों के बीच मध्य में नीला झंडा लगाना है। माना बिंदु सी के निर्देशांक एक्स वाई। ठीक है, अब चूंकि बिंदु सी ए बी का मध्य बिंदु है, क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, यानी बिल्कुल बीचों बीच लगेगा। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए M1 अनुपात M2 बराबर होगा 1:1। यानी जब बीचों बीच है तो आधा इधर और आधा इधर, दो पार्टीशन करने हैं, इक्वल इक्वल करने हैं, तो ये हो जाएंगे बिल्कुल बीचों बीच। अब हमें इसे इसके मध्य बिंदु हमें निकालना है। ठीक है, तो निकालेंगे। अब चूंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए हमारे एक्स वाई, ये है सी, तो सूत्र लगाएंगे, एक्स इक्वल हो जाएगा हमारा, चलो दोनों एक यहीं पर निकालते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब देखो M1 क्या हुआ 1, x2 क्या हो जाएगा हमारा 8, प्लस M2 हो जाएगा 1, और x1 हो जाएगा हमारा 2, और अपॉन में M1 प्लस M2 यानी 1 + 1, 8 × 1 = 8, 2 × 1 = 2, और अपॉन में 2 क्या आ गया 10/2, और क्या आ गया हमारा x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब सेम इसी तरह से हम y की वैल्यू भी निकालेंगे। सो y इक्वल हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। अब देखो, इसमें अनुपात नहीं दे रखा था, लेकिन फिर भी हमने अनुपात निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि ये इसका मध्य बिंदु है। देखो, इसके, ये निहारिका का है, ये रश्मि का है या प्रीत का है, ये रश्मि, इसके बिल्कुल बीचों बीच झंडा गाड़ेगी, तो आधा इधर और आधा इधर बीच में, तो ये अनुपात हो जाएगा 1:1, अनुपात 1:1। M1 का मान 1, y2 की वैल्यू हो गई 20, प्लस M2 की वैल्यू 1, और y1 की वैल्यू हो गई 25, और ये हो गया 1 + 1। अब देखो क्या हो जाएगा, 21 × 20 और 25 × 25/2, यानी 45/2, और कितना आ गया 25.5 मात्रा। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू हो गई है और y की वैल्यू हो गई है, इसीलिए रश्मि को पांचवी लाइन में दौड़ना पड़ेगा, 5th लाइन में, पांचवी लाइन में दौड़ना पड़ेगा। ठीक है, और 22.5 y बराबर कितना है 22, इसीलिए झंडे के निर्देशांक कौन से, नीले झंडे के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और क्या 22.5, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से
देखो जो जिस लाइन में दौड़ रही है वो तो x की वैल्यू हो जाएगी, और जितने गमलों को क्रॉस करेगी वो y की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइन में दौड़ती है तो x की वैल्यू 2, 100 गमलों के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है तो 100 का 1/4 25। हरे झंडे के निर्देशांक आ गए 2 25। प्रीत 8वीं लाइन में दौड़ती है तो x बराबर हो गया 8, और प्रीत 100 गमलों के 1/5 भाग पर झंडा गाड़ती है तो y बराबर हो गया 100 का 1/5 20। प्रीत के लाल झंडे के निर्देशांक हो गए 8 20। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे d के फॉर्मूले से, ये √61 आ गई। अब जो रश्मि है वो बिल्कुल इसके बीचों बीच झंडा गाड़ना चाहती है, तो कितने रेशो में बांट दिया 1:1, 1:1। तो रश्मि को इन दोनों के मध्य में नीला झंडा लगाना है। माना बिंदु C के निर्देशांक x y है, बिंदु C A B का मध्य बिंदु है, तो m1 m2 का मान हो गया ये, और हमें क्या निकालना पड़ा C के निर्देशांक, x का मान 5, तो उसे 5वीं लाइन में दौड़ना पड़ेगा और 22.5 की दूरी पर झंडा गाड़ना पड़ेगा ताकि वो इसके बीचों बीच झंडा गाड़ सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदु 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। मान लो ये A है और ये क्या है B। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1 -5 और इसके कोऑर्डिनेट हो गए -4 5। अब देखो x अक्ष से विभाजित होगा, ठीक है, यानी ये x अक्ष इसको काटेगा। बिंदु A 1 -5 व B -4 5। ठीक है, x अक्ष से विभाजित होता है, को मिलाने वाला रेखाखंड कौन से अक्ष पर, बिल्कुल सही x अक्ष पर, x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, अब चूंकि y अक्ष पर, x अक्ष पर, x अक्ष पर या x अक्ष का समीकरण, ठीक है, चलो लिखते हैं x अक्ष का समीकरण। क्या होता है x अक्ष का समीकरण? x अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। तो y का मान 0 आ गया, x का कोई भी मान ले लेंगे। ठीक है, माना x अक्ष पर स्थित बिंदु x0 पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, अब देखो यह x अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है, तो देखो इसने हमें y का मान एक निश्चित दे दिया। ठीक है, कि y बराबर 0, तो ये y बराबर 0 से निकलेगा, y बराबर 0। ठीक है, तो इसीलिए है ना y बराबर 0, तो y बराबर का हम फॉर्मूला लगाएंगे। चलो m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस, ठीक है, अपॉन में आ गया m1 प्लस m2। देखो ये है ना y का फॉर्मूला हो गया हमारा। अब बताओ हमने इसे y का ही क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं? क्योंकि हमें y का मान मालूम है, क्या है, y बराबर 0, तो इससे हम अनुपात निकालेंगे। तो y बराबर हमने क्या रखा 0 इक्वल m1 का मान हमें नहीं पता है, ये हमें फाइंड करना है। y2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, कितना है 5, प्लस m2 हमें फाइंड करना है, और y1 की वैल्यू हो गई हमारी -5। चेक कर लेते हैं, 1 -5 और -4 5। ठीक है, और ये हो गया m1 प्लस m2। ऐसे क्वेश्चन जब जो अक्ष से विभाजित होते हैं
उसमें हमें या तो x बराबर 0 लेना पड़ेगा या y बराबर 0। अगर देखो यहाँ x अक्ष को काट रहा है तो y बराबर 0 लिया, और अगर y अक्ष को काटता तो x बराबर 0 से हल करते। तो 0 बराबर देखो 0 की गुना ले जाएंगे, 0 गुना क्या हो गया m1 प्लस m2 इक्वल हो गया 5m1 माइनस 5m2। अब देखो ये क्या हो गया 0, 0 ही हो गया ना भाई। देखो 0 की मल्टीप्लाई होगी तो टोटल 0, 0 इक्वल हो गया 5m1 माइनस 5m2। किसको लेकर जाएंगे 5m1 को, इधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में आएगा, माइनस 5m1 इक्वल हो जाएगा माइनस 5m2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आएगा m1 अपॉन m2, कैसे गुना से भाग में, और ये गुना से भाग में, क्या हो गया 5 अपॉन 5। सो m1 ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1 अपॉन 1। सो m1 रेसो m2 इक्वल हो जाएगा क्या 1 रेसो 1। यानी जो m1 m2 है वो x अक्ष से बिल्कुल मध्य बिंदु पर विभाजित होते हैं, यानी m1 रेसो m2। अब हमारे पास क्या आ गया m1 m2 आ गया। ठीक है कि भाई ये कोई पॉइंट है x0 है, और ये इसे किस रेसो में बांटता है m1 रेसो m2, यानी 1 रेसो 1 में, यानी जो x है वो इसका मिड पॉइंट है। तो फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, देखो m1 रेसो m2, इसीलिए रेखाखंड AB x अक्ष से 1 रेसो 1 में विभाजित होता है, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x इक्वल हो जाएगा m1 प्लस m2 m2, ठीक है। ऐसे ही है नहीं, ऐसे नहीं है, हो सकता है क्योंकि मध्य बिंदु है, लेकिन हम पूरा सूत्र लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 और अपोन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो ये वो फॉर्मूला है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला लगता है, रेशो का यही एक अनुपात है, और ये अंतः अनुपात होता है। बाह्य अनुपात तुम्हारे कोर्स में नहीं है, उसमें ये माइनस में आते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू हमने रखी है -4, ठीक है, और इसमें क्या रखी थी हमने, ठीक है 5 रखी है, प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू हो गई 1 और अपोन में 1 प्लस 1। सो x इक्वल 4 1 जा 4 -4, 1 1 जा 1 प्लस 1 और अपोन में 2। सो x इक्वल हो जाएगा -3 अपॉन 2। इसलिए विभाजन बिंदु के निर्देशांक, विभाजन बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, ठीक है। देखो x का मान पहले आएगा तो -3 अपॉन 2 और क्या 0, ये वो पॉइंट है जिस पर ये काट रहा है। तो एक आंसर ये रहा, एक आंसर ये रहा, ठीक है। सो पुनः लिखेंगे, अनुपात क्या हो जाएगा 1 रेसो 1 और बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे -3 अपॉन 2 और कोमा 0, और ये हो गए हमारे आंसर, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं एक बार, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6। देखो इसमें एक समांतर चतुर्भुज है जिसके चारों शीर्ष दे रखे हैं और उनमें से 2 मान गायब हैं, एक x का और एक y का। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, यानी AB इक्वल CD और AD इक्वल CB, ये तो बराबर है, लेकिन इसके डायगोनल्स बराबर नहीं होते हैं। देखो आयत होगा अगर तो डायगोनल्स इक्वल होंगे, विकर्ण बराबर होंगे, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होते। लेकिन इसमें खूबी होती है
कि इसके विकर्ण एक ही बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं। यानी जो AC है, ये मान लो O पर प्रतिच्छेद होते हैं, तो AO बराबर क्या हो जाएगा, CO। AO बराबर CO। और छोटे बड़े हैं तो क्या हो जाएगा, BO इक्वल हो जाएगा DO। ये किसके लिए, AC के लिए, और ये किसके लिए, BD के लिए। तो देखो जब ये इक्वल है तो ये इसे 1:1 में काटेगा। ठीक है। अब ये जो O है, ये एक उभयनिष्ठ बिंदु है, विकर्ण AC का भी और विकर्ण BD का भी। तो जब एक ही बिंदु है तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे और फिर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे, और इससे ये मान कॉमन होंगे दोनों। हल माना शीर्ष A 1 2, B 4y, C x6 व D 3 5 है। हो गया। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष के विकर्ण एक ही बिंदु पर समद्विभाजित होते हैं, करते हैं। ठीक है। तो देखो एक ही बिंदु O पर समद्विभाजित करेंगे, यानी AC का मध्य बिंदु भी O है और BD का मध्य बिंदु भी 2 है, लेकिन लंबाइयां अलग अलग है। करते हैं, इसीलिए अनुपात हो गया M1 अनुपात M2 हो गया 1:1। इसीलिए विकर्ण AC के मध्य बिंदु मध्य बिंदु क्या है, O के निर्देशांक। ठीक है। अब देखो इस O के निर्देशांक हम मान लेते हैं XY, और अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, और ये भी हो जाएगा 1:1, इस तरह से। ठीक है। तो विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक क्या माना है हमने, XY। देखो अब हम इसे एक साथ निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। पहले x का, फिर कोमा लगाएंगे, फिर y का। M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ये हमारे विकर्ण AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक है। तो देखो M1 का मान क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है, ये x है हमारी, प्लस M2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू है हमारी 1, और अपॉन में आ गया 1 + 1 कोमा। अब y की ओर चलते हैं, M1 की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू हो गई हमारी 6। ठीक है, 1 × 6 प्लस M2 1 और y1 की वैल्यू हो गई 2, और अपॉन में 1 + 1। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे बिंदु O के निर्देशांक निकल आएगा, जो विकर्ण AC का मध्य बिंदु है। ठीक है, फिर से देखो, लगा दिया सूत्र, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में आ गया 1 M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। वैल्यू फिल की, x1 y1 x2 y2 विकर्ण AC के लिए। विकर्ण AC के मध्य बिंदु निकाल रहे हैं तो इसी में से लेंगे। ठीक है, अब करते हैं x + 1 और अपॉन में 2,
ये आ गया x की वैल्यू और ये आ गई y की। 6 वन जा 6 और प्लस 2 वन जा 2 और अपॉन में क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये आएगा x प्लस 1 और 2 और कोमा में 6 2 8 हाफ हो गए 4। ये आ गए क्या एक्स वाई यानी बिंदुओं के निर्देशांक। अब दूसरे शीर्ष के लिए लेंगे विकर्ण बीडी के मध्य बिंदु, बीडी के मध्य बिंदु ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक। ठीक है, फिर से एक्स वाई बराबर दोनों मान एक साथ निकाल रहे हैं, जैसे यहां रखा है वैसे यहां रखेंगे। क्या बदल जाएगा, देखो x1 y1 बदल जाएंगे, x1 y1 x2 y2। पहले वाले में क्या था x1 y1 x2 y2, अनुपात वही रहेगा क्या 1:1। ठीक है, क्या है m1 प्लस m1 इंटू वाई क्या x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 प्लस m2। देखो ये हो गया। ये अभी हमने किसका मान निकाला है x का। अगर हम दोनों मान अलग अलग निकालना चाहते हैं तो x यहाँ रखेंगे y अलग रखेंगे, लेकिन अगर हम एक साथ निकालना चाहते हैं तो x y ऐसे रख के दोनों मान एक साथ निकाल देंगे, बीच में क्या लगा देंगे कोमा। देखो जैसे इसमें लगाया है कोमा लगा के अलग अलग मान आ गए हमारे, इस तरह से यहाँ पर भी लगा रहे हैं क्या m1 ठीक है y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब एक बार मेरे साथ बोलेंगे सभी, बोलेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो x की वैल्यू हो गई। y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो m1 का मान हमें पता है 1:1 है और ये x1 y1 और ये x2 y2। ठीक है, लिख भी सकते हैं x1 y1 और ये हो गया x2 और y2। ठीक है, ऐसे जब हमने AC निकाला तो ये x1 y1 और x2 y2 निकालेंगे। m1 का मान 1, x2 का मान हो गया हमारा 4 और प्लस m1 m2 का मान 1 और x1 का मान हो गया हमारा 3। अब क्या करेंगे 1 प्लस 1 कोमा y1 में चलते हैं, m1 1 y2 हो गया y और प्लस m2 हो गया 1 और y1 हो गया हमारा 5 और अपॉन में 2। फिर से 4 1 जा 4 और 3 1 जा 3 और अपॉन में 2। फिर आया y प्लस 5 अपॉन हो गया हमारा 2, इसको जोड़ सकते हैं और ये हो गया 7 अपॉन 2 और ये हो गया y प्लस 5। देखो ये बड़ा करके लिखा है मैंने, ये हो गया एक्स वाई। अब देखो ये भी एक्स वाई और ये भी एक्स वाई है, यानी जो मान ओ का ये है वही मान ये है। चूंकि बिंदु ओ दोनों विकर्णों का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो गया, देखो ये हो गया x प्लस 1 अपॉन 2 कोमा 4 इक्वल हो गया 7 अपॉन 2 कोमा y प्लस 5। अब क्या हो गया, ये दोनों मान इक्वल हैं तो x के मानों को रखेंगे, इसीलिए x के मान समान रखने पर, x के मान समान रखने पर रख देंगे, यानी x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन 2। ये 2 कैंसिल, ठीक है, सो x इक्वल आ जाएगा हमारा 7 माइनस 1 और ये आ गया हमारा 6। ठीक है भाई, ये कट जाएगा, ये प्लस से माइनस में चला जाएगा, x का मान क्या आ गया 6। अब y के मान रखेंगे, जगह का मैं बोर्ड ये छोटा है। ठीक है, तो क्या हो गया y के मान
समान रखने पर, समान रखने पर। अब देखो इसमें y है 4 और इसमें है y प्लस 5, इसीलिए y प्लस 5 इक्वल हो गया 4, सो y इक्वल हो जाएगा 4 माइनस 5, सो y इक्वल आ जाएगा हमारा -1, इसीलिए ठीक है। क्या है आंसर, x बराबर क्या आ गया हमारा 6 और y इक्वल आ गया हमारा -1, और यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो x बराबर 6 और y बराबर -1 के लिए ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। x बराबर क्या है 6 और y बराबर क्या हो गया हमारा -1, लेकिन इसमें क्या आ रहा है भाई, हमारा आंसर शीट में आ रहा है ये y का मान चेंज है, तो चेक करते हैं कि y का मान चेंज क्यों हुआ। ठीक है, तो ये 4 है, 6 और 2 8 आधे हो गए 4, और यहाँ पर क्या हुआ y 5 1 जा 5 और अपॉन 2, तो हमने यहाँ क्या रखा है, वो देखो ये हमने 2 छोड़ रखा है इसमें। ठीक है, तो अगर हम 2 छोड़ देंगे तो गलत आएगा ही आएगा, तो देखो हमने यहाँ पर भी क्या रखा 2। ठीक है, तो जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, अपॉन में ये 2 रखेंगे और ये आ गया हमारा y। तो देखो पहले हम किसको लेकर जाएंगे, 2 को इधर लेकर जाएंगे। ठीक है, देखो गलतियां हो सकती हैं, सबसे होती हैं, तो देखो ये मान है हमारा y, ये y प्लस 5 अपॉन 2, और हमने क्या ले लिया y प्लस 5, तो हमने 2 रखा, 4 2 जा 8, सो y प्लस 5 इक्वल आ जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 जा 8, सो y प्लस 5 इक्वल आ गया हमारा 8। इसको इधर लेकर जाएंगे, सो y इक्वल आ जाएगा 8 माइनस 5, और y इक्वल आ जाएगा हमारा क्या 3। ठीक है, देखो 8 प्लस का है, ये माइनस का है, इसीलिए x बराबर क्या है हमारा 6 और y बराबर इक्वल आ गया हमारा 3। ठीक है, तो ये है हमारे x और y, जिसके लिए ये हमारे समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो क्या है आंसर, x बराबर 6 और y बराबर 3। ठीक है, शॉर्ट भी हो सकता है, ये मैंने इसलिए समझाया थोड़ा बड़ा करके कि आपकी समझ में क्लियर आ जाए। ठीक है, बहुत छोटा भी हो जाएगा, लेकिन छोटे से समझ में नहीं आएगा। पहले हमने क्या किया, विकर्ण AC का मध्य बिंदु लिया। ठीक है, ये रहा विकर्ण AC का मध्य बिंदु x + 1 2 4, और फिर विकर्ण BD के मध्य बिंदु O के निर्देशांक लिए, ये 1:1, यानी मध्य बिंदु है 1:1 में बांटेगा, निकाल लिए। अब फिर हमने क्या, O के दोनों विकर्णों के घनिष्ठ बिंदु हैं, तो देखो ये x का मान, ये भी x का मान है, ये y का मान है और ये भी y का, तो x के दोनों मान समान रखेंगे पहली बार में, यानी ये 7/2 के इक्वल रखा, और फिर हमने y + 5/2 4 के इक्वल रखा, तो 4 2 जा 8, और ये आ गया हमारा माइनस में, और ये आ गया हमारा 3, तो x बराबर 6 और y बराबर 3, यही है हमारे आंसर। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, आसान होने के साथ इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, देखो एक वृत्त है जिसका व्यास AB है, ठीक है, और O एक केंद्र है, और A और B वृत्त का व्यास है। तो देखो केंद्र क्या होता है, केंद्र व्यास AB का मध्य बिंदु होता है, जो व्यास है उसका मध्य बिंदु केंद्र होता है, यानी वृत्त का केंद्र व्यास को 1:1 में बांटता है, आधा इधर आधा इधर, यानी आधी त्रिज्या व्यास का आधा त्रिज्या, व्यास का आधा त्रिज्या। तो देखो उन्होंने कहा है कि केंद्र के निर्देशांक तो हैं 2 - 3, और B के निर्देशांक दिए हैं उन्होंने हमें 1 4, और पूछ रहा है A के निर्देशांक। सपोज करो A के निर्देशांक हो गए x1 और y। ठीक है, तो देखो इसमें हमें मिल गया xy m1 रेशो m2, और क्या मिल गया x2 और
y2। देखो शीर्ष ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना शीर्ष ए के निर्देशांक, शीर्ष ए के निर्देशांक बराबर मान लिए हमने x1 और y1। ठीक है, अब दिया है शीर्ष बी के निर्देशांक, शीर्ष बी के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे, दे रखे हैं 1 4, और केंद्र के निर्देशांक, वृत्त के केंद्र के निर्देशांक, निर्देशांक हो गए हमारे 2 - 3। ए के मान लिए, बी के केंद्र के मान लिए। अब चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, देखो जब समद्विभाजित करेगा तो m1 अनुपात m2 आ गया 1:1, इसीलिए m1 अनुपात m2 इक्वल हो गया 1:1। इसीलिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो देखो हमें x दे रखा है, कितना दे रखा है बताओ, x का मान दे रखा है हमें 2, यानी हम 2 से निकालेंगे। m1 की वैल्यू होगी 1 और x2 की वैल्यू हो गई हमारी, देखो ये रहा x2 1 और प्लस m2 की वैल्यू होगी 1, x1 की वैल्यू हो गई x1, यानी हमें x1 फाइंड करना है, और ये हो गया 1 + 1 2 इक्वल 1 1 जा 1 प्लस x1 की 1 में गुना हुई तो x1 और 2। अब देखो 2 गुना से भाग में जाएगा, इंटू से डिवाइड में जाएगा, तो हो गया 2 × 2 इक्वल हो गया 1 + x1, 2 2 जा 4 इक्वल हो गया 1 + x1, और x1 की वैल्यू हो गई 4 - 1 इक्वल हो गया x1। ठीक है, 3 इक्वल हो गया x1, इसीलिए x1 की वैल्यू हो गई हमारी 3। यानी हमने क्या, शीर्ष जो a है उसका हमने भुज निकाल लिया है x1 जिसको हमने माना था। अब हम किसको निकालेंगे, बिल्कुल सही, अब y की वैल्यू निकालेंगे। सो y इक्वल हो जाएगा, बोले सूत्र बोलते चले, m1 y2 शाबाश प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, बिल्कुल सही है। लेकिन y की वैल्यू हमें दे रखी है -3। देखो मैंने बताया था कि ये 4 है, 1 2 और ये बीच का पॉइंट, और ये m1 m2। हमें क्या दिया है, एक शीर्ष b दे दिया, मिड पॉइंट दे दिया, और क्या रेशो दे दिया, तो ये हम शीर्ष a के निर्देशांक निकाल रहे हैं। m1 1, y2 की वैल्यू हो गई 4 और प्लस m2 की वैल्यू हो गई हमारी 1 और y1 की वैल्यू हो गई y1 और अपॉन में 1 + 1, ये हो गया 3 इक्वल 4 1 जा 4 प्लस y1। ठीक है, और अपॉन में 2 2 3 जा, देखो माइनस है, 3 2 जा 6 -6। अब देखो अगर ये माइनस छूट जाता तो ये गलत हो जाता। तो गणित में बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेसी चाहिए, 100% सही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी गलत हम कहीं कर देते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान भंग करेंगे तो आंसर हमेशा गलत की ओर ही जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा -6, 3 2 जा 6, ये हो गया 4 + y1। ठीक है, तो ये हो गया -6 - 4 इक्वल हो गया y1, इसीलिए y1 की वैल्यू हो गई हमारी -10। इसीलिए शीर्ष a के निर्देशांक, शीर्ष a के निर्देशांक यहाँ लिख सकते हैं, वैसे लिखना तो हमें नीचे ही चाहिए। देखो इस तरह से, ये तो हमने सॉल्यूशन निकाल लिया है, यानी हम इसे नीचे की ओर भी निकाल सकते हैं या दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं। इसीलिए शीर्ष a के निर्देशांक, शीर्ष a के निर्देशांक ये हो गए हमारे क्या,
3 और -10, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि आंसर सही है। और ये हो गया हमारा 3 - 10। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आंसर है और हम फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपने मम्मी पापा का कहना मानिए और अपने आसपास सबको खुश रखिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।